जीव ब्रह्म की एकता, ये आत्मा ही परब्रह्म परमात्मा का सनातन अंश है, ये भारतीय संस्कृति ने घोषणा की। और लोग मानते हैं आकाश में भगवान है, सृष्टि बनाकर चले गए, लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है कि सृष्टि बनाकर उसको अनाथ छोड़कर नहीं गए, नाथ हर दिल में दिल की धड़कनें चलाने वाला और ज्ञान देने वाला मौजूद है। मच्छर में भी ज्ञान शक्ति है और वो ज्ञान चैतन्य आत्मा का है। क्रिया शक्ति मच्छर में भी है और क्रिया की अंधी क्रिया तो मशीन कर सकती है, लेकिन ज्ञान मशीन के पास नहीं है। हाँ, कंप्यूटर आदि और मशीनों में जो प्रोग्राम फिट कर दो तो प्रोग्राम फिट करने वाला चैतन्य है, जड़ अपने आप प्रोग्राम नहीं बनाता। लेकिन मच्छर अपने आप प्रोग्राम बनाता है कि बोरिंग कहाँ करना। मैंने बहुत ट्राई किया, मच्छर मेरे गाल पे, ललाट पे बैठता है और अंग पे बैठता है, मेरी दाढ़ी पे मच्छर को कभी हमने बैठते नहीं देखा। कई बार कोशिश किया कि बैठ भाई, पर बावानी दाढ़ी मरे हूं क्या, इधर क्या खाने को मिलेगा। तो ये अक्ल मच्छर को किसने दी? कीड़ी को अक्ल किसने दी कि बरसाती मौसम है, बरसात आने वाली है, बच्चों को उठाकर सेफ साइड करो? कौन प्रेरणा देता है? मानना पड़ेगा कि इस चैतन्य ने सृष्टि बनाकर फेंक दी और खुद हाथ धोकर साथ में अरस पे अथवा वैकुंठ में जाकर बैठा है, ऐसी बात नहीं। भारतीय संस्कृति ने ईश्वर के 3 वैभवशाली देव दिखाए, उत्पत्ति का देव, स्थिति का देव और प्रलय का देव। उत्पत्ति करने वाले देव को ब्रह्मदेव कहते हैं, पालन करने वाले देव को विष्णु देव कहते हैं, और सफाया करके नए सर्जन की व्यवस्था का रास्ता खुला करने वाले देव को महादेव कहते हैं। कुछ मजहब या कुछ लोग ये मानते कि ईश्वर ने 4 दिन में सृष्टि बना दी खुदा ने, और फिर वो चले गए। जब कहीं गड़बड़ी होती है तो पैगंबर भेजते हैं, ऐसा उनका मानना है। लेकिन भारतीय संस्कृति का मानना है कि ईश्वर ने 4 दिन में सृष्टि बनाकर हाथ धो डाले और सृष्टि को अनाथ छोड़कर चले गए, ऐसी बात वैज्ञानिक ढंग से, यौगिक ढंग से मेल नहीं खाती। ईश्वर ने सृष्टि की, उसका पालन कौन कर रहा है? जड़ से तो पालन होगा नहीं, चेतन ही पालन की प्रेरणा देगा। वही ईश्वर का चैतन्य स्वभाव ब्रह्मा होकर उत्पत्ति करता है, वही ईश्वर का चैतन्य स्वभाव विष्णु होकर पालन करता है, वही ईश्वर का रुद्र स्वभाव, चैतन्य स्वभाव रुद्र होकर संहार करता है। जैसे एक ही सूरज और धरती उत्पत्ति का भी कारण बनता है, सूरज पेड़ पौधों को उत्पन्न करता है, सूरज और धरती, उनका पालन भी होता है और समय पाकर वे सूख जाते हैं, पेड़ पौधे जल जाते हैं, संहार भी होता है। ऐसे ही एक ही सच्चिदानंद परमात्मा उत्पत्ति का देव, स्थिति का देव और प्रलय का देव महादेव होकर दिखाई देते हैं। उत्पत्ति के देव ने तो उत्पत्ति कर दी, अब उसकी पूजा करो न करो चलेगा। एक आध मंदिर है उत्पत्ति के देवता का, लेकिन पालन तो रोज चाहिए। इसलिए विष्णु के जो मंदिर जितने हैं उतने ब्रह्मा जी के मंदिर धरती पर सनातन धर्म के नहीं होंगे, हिंदू धर्म के नहीं। राम जी के मंदिर होंगे, कृष्ण जी के मंदिर होंगे, गोवर्धन जी के होंगे, न जाने भगवान के कई अवतारों रूपों के मंदिर होंगे। ये वैष्णवों के मंदिर, फिर शैव की पूजा, शिव की पूजा करने वाले। प्रलय का देवता जिसके हाथ में संहार है, मौत है, तो मौत देने वाला तो खतरनाक नहीं, करुणा सिंधु है, महादेव है, भोलानाथ है। जैसे बगीचे को
सुंदर सुहावना रखना है तो उसकी काट छांट जरूरी है, और शरीर को सुंदर सुहावना रखना है तो उसको निरोग रखना जरूरी है। ऐसे ही सृष्टि को सुंदर सुहावना रखना है तो कभी कभार सफाया करना जरूरी है। जैसा जीवन पैदा होना जरूरी है, वैसा ही धरती पर मर जाना भी हर चीज का जरूरी है। इस धरती पर जो लोग पैदा हुए वो नहीं मरे होते तो आप हम जी नहीं सकते, और आप हम अगर नहीं मरेंगे तो दूसरे कहाँ बैठेंगे। जयराम जी की कितनी सुंदर व्यवस्था है। एक सेठ ने अपने रसोई को कहा, देख लग्जरी 2 बसें हम लोगों ने खड़ी की, पहाड़ पर दर्शन करने जाते, ये जंगल है, लकड़ियां खूब है, तो बराबर आलू और टमाटर का और भिंडी का मिक्सचर साग बनाना और तुम पूड़ी बनाना। देखो ध्यान से आग फिर बुझा देना, आग बुझाना खूब ध्यान रखना, जंगल है, अपनी देश की संपत्ति है। पागल हो, कहीं गप्पे लगाने में लागर्जी न करो कि जंगल जल जाए। चूल्हा जलाना और फिर बुझा देना, 1 लोटा नहीं 4 लोटे पानी डाल देना चूल्हे में, आग ठीक से बुझाना। जाते जाते देखो भैया आग का ख्याल करना। सेठ और परिवार सारा गेस्ट सब जो थे मेहमान मेंबर दर्शन करने गए, 3 घंटे के बाद आए, देखा तो दोनों रसोइया हाथ पे हाथ रख के बैठे। बोले रसोई क्यों नहीं बनाई? बोले सेठ जी आपने कहा था ना कि आग बुझा देना, 4 लोटा पानी डाल देना, जंगल का मामला है, जब आग बुझा ही देना है तो जलाना क्यों? सेठ ने कहा धत तेरे के, जितना जलाना जरूरी है उतना उसका उपयोग करना जरूरी है और उतना ही उसको बुझाना भी जरूरी है। ऐसे जितना सृष्टि करना जरूरी है उतना उसका सदुपयोग करके सत्य को पाना, प्रेम, सदाचार, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सत्कर्म करके अपने उस प्रियतम को पाना भी जरूरी है, और उतना ही इस शरीर को नश्वर समझकर आसक्ति छोड़ना भी जरूरी है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां कश्चित् से गिर्धनम ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचितम जगत्याम जगत। ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है, अथर्ववेद के 39वें अध्याय का। ये सारा जगत उस ईश्वर से ओतप्रोत है। अगर ईश्वर से ओतप्रोत नहीं होता तो छोटे से मच्छर को ज्ञान कौन देता है? बच्चे को माँ का स्तनपान करने की ट्रेनिंग कौन से स्कूल वाले आकर दे जाते हैं? बच्चा माँ के गोद में आता है और धावण धाने की अक्ल कौन देता है? मुर्गी का बच्चा कूड़ा करकट का पीछा करता है और बतख का बच्चा पानी की तरफ जाता है, ये प्रेरणा कौन देता है? मुर्गी के शरीर से गुजरा है तो उसके संस्कार उस चैतन्य चित्त में पड़े हैं, और बतख के शरीर से गुजरता है तो संस्कार उस चैतन्य के बच्चे में पड़े। मोर का अंडा कितने कलर छुपाए हुए आता है, ये किसी छोटे मोटे कारीगर की कारीगरी नहीं है, लेकिन विश्वव्यापी चैतन्य कारीगरों के कारीगर पर ब्रह्म परमात्मा की कारीगरी है। ये घड़ियाल किसने बनाई मैं नहीं जानता, कौन सी फैक्ट्री में बनी मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानते होंगे, लेकिन ये घड़ियाल जरूर किसी न किसी व्यक्ति ने बनाई होगी। इसका अस्तित्व बनाने वाले अस्तित्व की याद देता है। इस घड़ियाल का अस्तित्व ही किसी न किसी बनाने वाले को स्वीकार करने को मजबूर करता है। ये माइक देखो या ये पंखा देखो, ये कपड़ा देखो या ये डेस्क देखो, किसी न किसी मनुष्य की बनावट है, ये आपको मानना पड़ेगा। चाहे उस मनुष्य को तुमने हमने न देखा, फैक्ट्री को तुमने हमने न देखा, लेकिन मानना पड़ेगा कि ये घड़ियाल किसी मनुष्य की कारीगरी और किसी न किसी कल कारखाने में छोटी मोटी फैक्ट्री में बना हो। ऐसे सूरज दिखता है, वो किसी मनुष्य की बनावट है, ये आप नहीं सोच सकते।
किसी फैक्ट्री ने बनाया है ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि मानवीय बुद्धि से वो अलग बनावट है, मानवीय फैक्ट्री से वो अलग बनावट है। सूरज है, चंदा है, नक्षत्र है, ये आभ है और ये धरती है, ये किसी मानवीय फैक्ट्री में बनी होगी ऐसा आप हम नहीं बोल सकते। लेकिन ये धरती दिखती है, भले बनाने वाले को तुम नहीं देख सकते हो, फैक्ट्री को या बनाने वाले को, लेकिन बनाने वाले को मानना तो तुमको और हमको जरूरी हो जाता है कि कोई बनाने वाला है। सूरज किसी ने बनाया है, चांद किसी ने बनाया है, धरती किसी ने बनाई है, जल किसी ने बनाया है, वायु किसी ने बनाया है, तेज किसी ने बनाया है, और वो किसी व्यक्ति की बनावट नहीं है, ये तो नास्तिक भी मान लेगा। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। जब व्यक्ति की बनावट नहीं है, फैक्ट्री की बनावट नहीं है, तो इसकी बनावट का कोई विशेष है। जो विशेष है, जो व्यक्ति और समाज से पार का है, वही तो परमात्मा है और वही आत्मा होकर बैठा है। और जो सूरज को, चंदा को बनाकर उसी में व्याप रहा है, वो तुम्हारे शरीर को बनाकर तुम में भी वैसा व्याप रहा है। और गाय के शरीर को बनाकर उसमें भी ऐसा व्याप रहा है। गाय हरा घास खाते या तो सूखा पीला घास खाती है, सफेद दूध बनता है। फैक्ट्री वालों को अथवा विज्ञानियों को हम 2 ट्रक घास देते, हमको 2 ग्राम सफेद दूध बना के दो दिखाओ किसी फैक्ट्री में से। और उस प्यारे ने कितनी फैक्ट्रियां बनाकर रख दी, बकरी रूपी फैक्ट्रियां, गाय रूपी फैक्ट्रियां, ये वो हरा हरा खाए और सफेद सफेद लाए। माँ अन्न फल फूल खाती, रोटी सब्जी, और बालक आता है तो माँ के छाती में दूध बना देता है, और बालक अन्न खाने के काबिल होता है तो दूध सुखा देता है। ये चैतन्य का काम है या किसी जड़ मशीन का काम है? जरा सोचिए भैया। सो क्यों बिसरो जिसने सब कुछ किया, सो क्यों बिसरो जिन सब कुछ दिया, जो सो क्यों बिसरो जो गर्भ ते राखे। गर्भ में भी जिसने रखवाली की, और माँ के गोद में आते बालक के लिए माँ के हृदय में वात्सल्य भर देता है, और बच्चा जब बड़ा होता है तो पिता के हृदय में अनुशासन की प्रेरणा देता है। वो जड़ चीज नहीं हो सकती, वो चैतन्य है, आत्मा है, और सब में और सदा बस रहा है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। ये भारतीय संस्कृति कहती है आत्मा सो परमात्मा। श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। मैं ईश्वर सबके हृदय में, सब भूत प्राणी के हृदय में, केवल मनुष्य के हृदय में नहीं, भूतों के हृदय में। भूत माना वो भूत प्रेत नहीं, ये पंचभूत। धरती के गहराई में और धरती के कण कण में, जल में, तेज में, वायु में, आकाश में, 5 भूतों में, सबके हृदय में मैं बसा हूं। बोले बापू श्री बंसीधर और धरती के अंदर कैसे? यहां जब श्री कृष्ण कह रहे मैं सब में बसा हूं, तो आप उनको छेल छबीला नटखटा केवल बंसीधर न माने। वो निर्गुण निराकार अव्यक्त परब्रह्म अकाल पुरुष परमात्मा जब कहते हैं मैं सब में बसा हूँ, अर्जुन को कह रहे हैं मैं सब में बसा हूँ, सब धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण आ जा, तो वहाँ रथ पर बैठे हुए नंद नंदन अपने शरीर के तरफ मैं नहीं कर रहे, लेकिन अर्जुन को कह रहे मेरी शरण आ, अर्थात जो तेरे हृदय में साक्षी चैतन्य हूँ वो अकर्ता अभोक्ता भाव में आ जा, ये लक्ष्य लेना पड़ेगा। असंगो अयम पुरुष उपनिषद कहती है, असंगो अयम पुरुष केवल निर्गुणश्च। ये परब्रह्म परमात्मा असंग पुरुष है, निर्गुण। जैसे आकाश सब में बसा है, लक्कड़ में भी आकाश घुसा है, अगर आकाश अवकाश नहीं होता तो खिल जाता नहीं। दीवाल में भी आकाश तत्व है, अगर नहीं होता तो खिल नहीं घुसता।
लोहे में भी अवकाश आकाश है। अगर लोहे में आकाश तत्व तो नहीं होता तो भट्ठी में लोहा तपता है तो अग्निमय क्यों हो जाता है? अग्नि को प्रवेश करने की जगह मिलती है ना। जैसे आकाश सब भूतों में है, 4 भूतों में आकाश है, ऐसे उससे भी चिदाकाश परमात्मा सूक्ष्म है। अवकाश में भी वो परमात्मा है और पृथ्वी में भी है, सब भूतों में है। जो सब भूतों में है तो सब देहों में भी है। जो सब देहों में है वो सब जाति वालों में भी है। चाहे मनुष्य जाति हो, चाहे पशु जाति हो, चाहे पक्षी जाति हो, सब जाति वालों में है। कबीर जी ने ठीक कहा, सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी वो घट की जागट प्रगट होई। जैसे लकड़ी में आग छुपी है, तिलों में तेल छुपा है, चकमक में आग छुपी। लकड़ी की आग अंधेरा नहीं मिटा सकती और ठंड नहीं हटा सकती। अगर उसे जलाएं तो अंधेरा मिटेगा और ठंड मिटेगी। तिलों में तेल छुपा है लेकिन घाने में जाएंगे तब तेल दीदार होगा। तिलों में तेल, चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में छुपा, जाग सके तो जाग।